समीर, अतुल को क्या बाहर खड़ा रखोगे? आओ। बेटा इतनी दूर क्यों खड़े हो? आओ बैठो। थैंक्स पापा, मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ। हम दोनों का फैसला करने आया हूँ। ये आपकी बेटी है, मैं जानता हूँ। अगर मैं अपनी सफाई में कुछ भी कहूंगा आपको इसी की बात सही लगेगी। ऐसा नहीं है बेटा। बेटा तुम हमें इतने दिनों से जानते हो, तो फिर ये तो भरोसा कर ही सकते हो कि हम सही को सही कहेंगे और गलत को गलत। पूछिए अपनी लाडली बिटिया से, बिना किसी को बताइए यहाँ क्यों आई? इसे मेरे साथ रहना है या पूरी जिंदगी इसको यहाँ पे गुजारनी है? यही हम आपसे पूछना चाहते हैं अतुल। कन्नू जब से यहाँ पर आई है आपने एक दिन भी इसे फोन नहीं किया है। डेली हम लोग आपसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपका फोन नहीं लगता, घर पर आप मिलते नहीं हैं। और आज ऐसे अचानक आकर आप ऐसा सवाल पूछ रहे हैं जिसका जवाब हमें भी चाहिए अतुल, और वो जवाब आप ही दे सकते हैं। पहले तो आपने और कनिका ने हम सब के खिलाफ जाकर प्यार किया, फिर अपने सच्चे प्यार पर और अपने डिटर्मिनेशन से आपने हम सबको यकीन दिलाया कि आपसे बेहतर जीवन साथी हमारी कनिका के लिए और कोई हो ही नहीं सकता। और आज शादी के 3 साल बाद आप ये सवाल कर रहे हैं कि कनिका को किसके साथ रहना चाहिए, आपके साथ या मायके वालों के साथ? दिस इज नॉट फेयर अतुल, दिस इज नॉट फेयर। आपको हमसे सवाल करना ही नहीं चाहिए था। और अगर आपको सवाल करना है तो अतुल अपने दिल से करिए कि आपके और कनिका के इतने प्यारे, इतने आइडियल रिश्ते में ये सवाल करने की नौबत आई क्यों? इसी सवाल का जवाब मांगने तो यहाँ आया हूँ भाभी। अग्नि को साक्षी मानकर अपने 7 वचन लिए थे, और जब उन्हें आजमाने का वक्त आया तो ना इसने अपना घर देखा ना मेरा घर देखा, बिना किसी को बताई यहाँ चली आई। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं घर छोड़कर यहाँ क्यों चली आई। अतुल, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जिसे हमने कभी फूल की छड़ी से नहीं छुआ, तुमने उसे थप्पड़ मारा। गलती तो तुमने की है, बहुत बड़ी गलती। किसी लड़की पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। हाथ उठाना मतलब घटिया हरकत। अतुल, हमें तुमसे ये उम्मीद हरगिज नहीं थी। अगर कन्नू ने तुमसे कुछ कहा भी तो तुम्हें उसे समझाना चाहिए था, डांटना चाहिए था, लेकिन उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तुमने बहुत गलत किया है। अतुल, बैठ के बात करते हैं। मेरा मानना यह है कि दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका सलूशन नहीं निकल सकता। लगता है इसने उस सब उगल दिया जो कायदे से हमारे घर की 4 दीवारी में होना चाहिए था। अब मेरा यहाँ आने का क्या फायदा? इसने मेरे बारे में इतना जहर उगल दिया। अब मैं सफाई भी दूं तो किस हक से? मैं तो बस आप लोगों से माफी मांग सकता हूं। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आप लोगों की उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाया। अच्छा, मैं चलता हूं। 1 मिनट। अतुल, पहले तो एक बात अपने दिमाग से निकाल दो कि कनिका ने तुम्हारी कोई बुराई की है या तुम्हारे बारे में कुछ बताया। उस बेचारे ने तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन एक माँ हूं, अपनी बेटी का चेहरा देखकर पढ़ लेती हूँ। तुम दामाद हो इस घर के,
और तुम मुझे बहुत प्यारे हो, ठीक उसी तरह जिस तरह मेरी सारी बहुएं मुझे प्यारी है। और अतुल, मेरी कन्नू की सारी खुशियां तुमसे जुड़ी हुई है, सिर्फ तुमसे। लेकिन एक माँ के हक से पूछ रही, ऐसा क्या कर दिया कनिका ने जिसके लिए तुम्हें हाथ उठाना पड़ा? अतुल बेटा, मैं जानता हूं कि हमारी कन्नू में भी गुस्सा कम नहीं है, लेकिन बेटा इसका गुस्सा कड़ी के उबाल की तरह है, ऐसे चढ़ता है और फिर ऐसे ही उतर जाता है। लेकिन बेटा जहां तक तुम्हारा सवाल है, हम तुम्हें कन्नू से ज्यादा समझदार समझते हैं। इसलिए बेटा अगर मियाँ बीवी में नोक झोंक हो जाए, तकरार हो जाए, आपस में विचार ना मिले, तो एक दूसरे के नजरिए को समझो, उससे लड़ाई उसी वक्त बंद हो जाएगी और प्रॉब्लम वहीं की वहीं सॉल्व हो जाएगी। बेटा ये आपस में ईगो क्लैशेस, तू मैं, ये ठीक नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबूजी, यही बात इसे समझाइए। मानता हूं गुस्से में आके मैंने गलती कर दी, इसका मतलब ये तो नहीं कि इसके लिए मेरा प्यार कम हो गया। ये बस एक थप्पड़ की रट लगाए हुए चीज ये भूल गई कि जब पिछले साल इसको वायरल बुखार हुआ था, पूरा 2 महीना बेड पे थी और मैं इसके पास से एक मिनट के लिए दूर नहीं गया। इसे मेरा थप्पड़ याद है, मेरी कंसर्न नहीं, 2 महीने की सेवा भूल गई है। तो शायद तुम भी भूल गए कि जब घर में तुम्हारे पास राशन लाने के लिए पैसे भी नहीं थे, तब मैंने अपने जेवर तुम्हारे हाथ में रखे थे। उसकी वजह से 3 महीने हमारा घर चला था। तो क्या मेरा वो कंसर्न भी झूठा था जो तुमने यहाँ आने के बाद को इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया? तो मैं बात का बतंगड़ बना रहा हूँ? तुम्हारे इस वाले बर्थडे पे मैंने अपनी सबसे कीमती वॉच बेच के तुम्हें गिफ्ट दिया और तुम कितनी खुश थी, और तुम कहते मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। अगर मुझे तुम्हारी परवाह नहीं होती ना, तो मैं आराम से घर में बैठने के बजाय काम पर जाने की जिद नहीं करती। लेकिन तुम और तुम्हारी दादी जी का ईगो इस बात में भी आड़े आ जाता है ना, इसलिए तुम नहीं चाहते ना कि मैं कहीं बाहर काम करने जाऊं। मैं नहीं चाहता था कि तुम बाहर जाकर दुनिया के धक्के खाओ, वैसे भलाई का तो जमाना ही नहीं है। बस करो। इसमें तुम दोनों का बचपना साफ झलकता है। ये बचपना छोड़ दो बेटा। रही हक की बात, तो तुम पर एक दूसरे का हक सबसे ज्यादा है। हम लोग तो सब बाद में आते हैं। तुम और कन्नू प्यार से रहो, एक दूसरे को समझ के रहो, सब ठीक हो जाएगा और जिंदगी की सारी खुशियां तुम लोगों को मिल जाएंगी। बस थोड़ा समझने की जरूरत है। मैं कन्नू को तुम्हारे साथ भेजूंगी, जरूर भेजूंगी। लेकिन बेटा एक वादा करोगे मुझसे? कन्नू पे कभी हाथ नहीं उठाओगे?
आपसे वादा करता हूं, कभी भी इस पे हाथ नहीं उठाऊंगा। अरे अतुल, आप तो कुछ खा ही नहीं रहे हैं। खीर है, खीर खाइए। डाइटिंग पे है क्या? डाइटिंग पे है? नहीं मेरा अरे मुंह खोलो, मुंह खोलो। आज तो पेट फटने वाला है। अरे बेटा घबराओ मत, मेरे पास हींग की गोली है, तुम दबा के खाओ और हींग की गोली से पचा लेना। क्या सोचा था और क्या हो गया? मुझे तो लगा था कि ये शादी टूट कर रहेगी, लेकिन ये तो सारा मसला ही सॉल्व हो गया। खैर, कोई बात नहीं, जाने दो इस वक्त कनू को ससुराल। अब तो मैं भी इसका हाल चाल पूछने के बहाने अक्सर वहां पहुंच जाया करूंगी, और जहां मैं जाऊंगी वहां बस देखना। अरे जूसो भाई, जूसो जूसो। अरे आपने पूरी खत्म नहीं की अभी तक? आपसे प्रॉमिस करता हूँ, आपकी नंद को कभी दुखी नहीं करूंगा। बस अब खाना नहीं तो पेट फट जाएगा। क्या कहती हो कन्नू? तुम्हारे पतिदेव को और खिलाया जाए या जाने दिया जाए? हाँ भाभी, जाने दिया जाए। कन्नू, अपने घर जाने की तैयारी करो। पानी। पेट फट जाएगा। हींग की गोली दी जाएगी आपको? सही दिया। जगह होती ना तो एक गुलाब जामुन नहीं कर लेते। फाइनली अंत भला तो सब भला। वैशाली भाभी, आइए ना। कनू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच भाभी। भाभी, यू नो व्हाट, आई रियली फील प्राउड कि मैं इस फैमिली की बेटी हूँ, जहाँ बेटी मुसीबत में हो और उसे हेल्प करने के लिए फैमिली के सारे मेंबर्स किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पगली, ये तो हमारा फर्ज है। अब बैठना। वैसे कनू, भाई तूने भी एक बात फिर से साबित कर दी। क्या भाभी? यही कि पत्नी के बगैर पति का गुजारा नहीं है। भाभी आप भी ना। और ये तो क्या थे, तू अतुल से 4 दिन दूर क्या रही, वो भागा भागा कैसे तुझे मनाने आ गया। कनू, अगर लड़की अपने ससुराल में खुश रहे तभी मायके वालों को तसल्ली रहती है। आई विश कि अब तेरी लाइफ में सब अच्छा अच्छा रहे। आई होप सो। अच्छा सुन, मैं तुझसे मिलने के लिए ना वहां आती रहूंगी। जरूर आइए भाभी, अगर आप आएंगी ना तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं तुझसे एक बात कहूं, तू बुरा तो नहीं मानेगी ना? बोलिए ना भाभी। देख कनू, तू मुझे गलत मत समझना। मैं भी जानती हूं कि पति और पत्नी में पूरा प्यार, पूरा भरोसा होना चाहिए, लेकिन ये मर्दों की फितरत ही कुछ अलग होती है।
कोई भी समझदार पत्नी अपने पति पर आंख मूंदकर भरोसा कभी नहीं करती। तू समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूं? नियति बताओ ना, बात क्या है? अंबर, कन्नू इतने टाइम बाद मायके से ससुराल जा रही है, उसे ऐसे ही जाने दे खाली हाथ? मतलब? कुछ तो देना पड़ेगा ना। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन क्या दें? देना तो बहुत कुछ चाहिए, पर इस वक्त कुछ नहीं मिलेगा। कैश ही दे देते हैं। ठीक है, तुम बताओ कितनी कैश? 5,000। ठीक है, मैं अभी दे देता हूँ। है तुम्हारे पास? हाँ, जेब में रखे थे। ये लो। ये ठीक है, मैं कन्नू को देकर आती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है भाभी। क्या कहा आपने? जरूरत नहीं है? अरे जरूरत कैसे नहीं है, शगुन है ये, रखिए इसे। भाभी मुझे कन्नू को दे दीजिए। आप दोनों अलग थोड़ी हैं। अब आपको दूं या कन्नू को, बात एक ही है ना। मना मत कीजिएगा, मुझे बहुत बुरा लगेगा। आप कहती हैं तो ठीक है, रख लेता हूँ। अरे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। आप मुझे बताइए, रोहन से कब मिला रही हैं? एक बार मैंने आप दोनों को बाल मंदिर जाते देखा, फिर मैं वहां पे गया तो मुझे सारी डिटेल्स पता लगी। अब ये बताइए मुझे रोहन से कब मिला रही हैं? जब भी दिल करे बाल मंदिर आ जाना, रोहन से मिलवा दूंगी। और किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज बताना। हम सिर्फ कन्नू के नहीं, तुम्हारे भी अपने। बेटा, खुद को माफ करना या किसी दूसरे को माफ करना, ये दोनों ही महानता की निशानी है। भगवान को भी यही पसंद है। और कन्नू बेटा, थोड़ा अपने गुस्से को कंट्रोल में करना सीखो बेटा। ससुराल आखिर ससुराल ही होता है। और बेटा, पति पत्नी के रिश्ते के बीच में चाहे सारी दुनिया ही क्यों ना आ जाए, एक दूसरे पे भरोसा हमेशा रखना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मम्मी जी, मैं ये बात हमेशा याद रखूंगा। और देख कन्नू, अगली बार तुझे जब भी यहाँ पर आना हो ना, तो वहां पर सबको बोल के आना। नहीं नहीं, बोल के नहीं, बल्कि सबसे पूछ के आना। ऐसा ना हो थोड़ी बहुत कहा सुनी हो जाए और मैडम जी वापस भाग के मायके आ जाए। समझी कि नहीं? और मेरी बात भी ध्यान से सुन ले कन्नू, मैं तेरे घर थोड़े थोड़े इंटरवल में आता रहूंगा चेक करने के लिए कि सब ठीक तो चल रहा है कि नहीं। समझ गई तू? मैं क्या कह रही थी कि रात बहुत हो चुकी है, आप लोग सुबह चले जाना। अरे नहीं भाभी जी, घर जाके ही सोएंगे। और अपना घर कौन सा दूसरे शहर में, यही तो है। रात बहुत हो चुकी है तो। अब आपकी कन्नू कौन सा अकेले जा रही है? अरे मैं भी तो उसके साथ हूँ। और मैं आप दोनों के साथ। मेरे कहने का मतलब है कि चलिए मैं आपको गाड़ी में घर छोड़कर आता हूँ। भाई के वालों ने जरा सा सपोर्ट क्या करती है, ये तो भूल ही गई कि हमारे परिवार की असलियत क्या है। बहुत मजाक उड़ाती है ना मेरी बेरोजगारी का। अब बताऊंगा इसको, ऐसी सजा दूंगा कि ना तो ये चैन से जी पाएगी और ना ही चैन से मर पाएगी।